नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं एक्सपर्ट हितेश, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट हितेश पे। तो आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि मात्र एक क्लास में आपका लॉग जो है लॉगरिथम्स कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले आप लोग के लिए एक नोटिस है कि जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटा को भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया सेशन का आगाज़ था जिसमें हम पढ़ेंगे आज एक नया टॉपिक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन एयरफोर्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वह है हमारा लॉगरिथम। 110% गारंटी है कि इससे 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, डिफिनिट आता है। तो चलिए स्टार्ट हम कर रहे हैं लॉगरिथम। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मान के चलिए आपके पास a⁴x, आपके पास है a⁴x। चलिए a⁴x इज इक्वल टू y, a⁴x बराबर क्या है, y है। तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम लॉग लगा देंगे ना, यहाँ देखना है आपको, जब हम इसमें लॉग लगा देंगे तो लॉग होने के बाद जो क्या है, यहाँ जो है a⁴x, x यहाँ आ जाता है और y यहाँ आ जाता है, इसका इंटरचेंज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, log y और x और y का इंटरचेंज करना है। जब भी हमको लॉग लगाना हो तो x y का इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं, लॉग होता है यहाँ कुछ ना कुछ रहता है ऊपर में और कुछ ना कुछ नीचे में होता है। जो ऊपर में रहता है ना उसको हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनपुट। जो ऊपर में रहेगा हम उसको इनपुट के नाम से जानते हैं और जो नीचे में रहेगा ना उसको हम बेस के नाम से जानते हैं। जो सबसे ऊपर में होगा उसको हम इनपुट कहते हैं और जो नीचे में रहता है उसको हम बेस से जानते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपके सामने दिया हुआ है a⁴x इज इक्वल टू वाई। स्क्रीन पे देखना है आपको, a⁴x इज इक्वल टू वाई। इसमें जब हम इसको लॉग के फॉर्म में लाते हैं, a इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो y a बराबर x। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना a⁴x इज इक्वल टू वाई, तो log y अपॉन a इज इक्वल टू x। एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पास एग्जाम्पल है log 32 log 2⁵ इज इक्वल टू 32 होता है। जब इसको हम log के फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो 32 है ना, ये 32 इसके जगह आ जाएगा और ये 5 जो है इस 32 के जगह आ जाएगा। मतलब x ये है और y ये है, तो y x के स्थान लेता है और x y का स्थान लेता है। तो क्या हो जाएगा, log 32 ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जब हम लॉग नहीं लगाए थे तो ये क्या था, 2⁵ इज इक्वल टू 32, यही था ना मेरा। जब हम लॉग लगा दिए तो ये 32 तो यहाँ आ गया ना, और 5 जो है 32 की जगह पे आ गया। समझ गए, यहाँ देखिए आ गया नहीं, यहाँ समझ गए इतना। अगर इतना में किसी को दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें, सॉल्यूशन मिल जाएगी आपको। चलिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उस पर हमको फोकस करना है। इम्पोर्टेंट फार्मूला में देखिए, इस पे जो आता है ना 80% क्वेश्चन और 80 to 90% क्वेश्चन हमेशा फार्मूला बेस ही होता है। लॉग में केवल 10 से 12 ऐसा फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है, मतलब दे देगा आपको, जैसे इसी तरह हम दे दिए ना अभी, log 2 था बेस में और इनपुट क्या था 32, तो इसमें टोटल नंबर पूछा जाएगा, मतलब टोटल डिजिट क्या होगा इसका सॉल्यूशन करने पे। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, और जो क्वेश्चन आएगा आपका फार्मूला बेस आएगा। तो चलिए आप लोगों के सामने पहला फार्मूला लेके आए, log a और a। जब log के साथ इनपुट और बेस सेम होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। जब भी log रहेगा उसका इनपुट और बेस इक्वल होगा, मतलब जो इनपुट होगा वही बेस होगा, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में log है, log के साथ इनपुट कितना है, 2 और बेस कितना है, 2, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि फार्मूला था हमारा
लॉग ए मतलब इनपुट ए था और बेस ए था, मतलब ए का मतलब होना चाहिए समान, जो इनपुट होगा अगर वही बेस हो गया तो उसका क्या हो जाता है 1। उसके बाद अगला देखिए, लॉग के साथ अगर बेस ए हो, मतलब कुछ भी हो सकता है बेस में, अगर इनपुट जो है ना उसका, अगर इनपुट ओनली 1, जिसको एक बोलते हैं ना 1, अगर इनपुट 1 हो जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। उसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होगा, 0। यहाँ देख लीजिए एग्जांपल हम ले लिए हैं, लॉग इनपुट 1 है, इसका बेस 100 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक आगे देखिए, आगे फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, इस फार्मूला को आप नोट कीजिएगा दोस्तों। ये फार्मूला जो है ना आपका, ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये और ये लास्ट तीनों वाला। देखिए लॉग एम एन का फार्मूला पूछ रहा है आपसे, लॉग एम एन का फार्मूला पूछ रहा है, अब क्या हो जाएगा, लॉग जो एम एन जो है ना, जब एम एन का यहाँ मल्टीपल में है तो लॉग टूटता है किस में, एक प्लस के रूप में टूटता है। अगर डिवाइडेड में होता है मतलब भाग के रूप में होता हुआ माइनस में टूटता है, तो लॉग एम एन कितना क्या हो जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, ये हमारा क्या हो जाएगा लॉग एम एन। और लॉग एम माइनस एन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एम बाय एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। समझ गए। चलिए उसके बाद आगे देखिए, आगे आपके पास है लॉग बेस ए इनपुट एम टू द पावर एन, एम पे भी पावर एन है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, यहाँ ये जो एन है ना, इस एन को हम पहले ला देंगे एन, तो क्या हो जाएगा यहाँ लॉग एम ए, बस हो गया, यही फॉर्मूला है हमारा। इस पर चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको करना है, नहीं होगा तो हमें डरना नहीं है। लॉग इसका बेस 10 दे रहे हैं और इनपुट 10 टू द पावर 3, क्या करना है आपको, ये जो 3 है इस 3 को हम पहले ला लेंगे, इस 3 को हम पहले ला दिए, और क्या यहाँ लॉग 10 और बेस भी कितना है 10। अब अभी एग्जांपल में हम पढ़े थे मतलब फॉर्मूला में, जब इनपुट और बेस, ये इनपुट बेस इक्वल है, 10 इक्वल है, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, पूरे का वैल्यू 1, 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 3 1 जा वो 3, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। आपका नेक्स्ट स्लाइड है चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारा, लॉग बी ए, ये होता है बेस चेंज फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देना आपको बेस चेंज फार्मूला। लग रहा मार्कर डिप हो गया क्या, ये हमारा बेस चेंज फार्मूला। देखिए लॉग बी और ए, इसको हम कैसे कर देंगे, अलग अलग कर देंगे बेस के रूप में, लॉग बी अपॉन लॉग ए, इसको हम बोल दें क्या, बेस चेंज फार्मूला, ये हमारा हो गया। देखिए इसी पे हम एक एग्जांपल लाए हैं आपके सामने, वह है लॉग बी ए सी बी और ए सी। तो इसको कैसे करना है, यानी कि हम कर दिए, क्या कर देंगे, सबसे पहले लॉग बी ए था ना, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, उसके बाद क्या था लॉग सी अपॉन लॉग बी, और उसके बाद करना था ए था ना, तो लॉग ए अपॉन लॉग सी। अब यहाँ देखिए लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, लॉग सी से लॉग सी कैंसिल, लॉग बी से लॉग बी कैंसिल, सब अगर कैंसिल हो जाता है तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या होगा फाइनली आंसर 1। देखिए एक बार क्लियर कट में समझिए आप, या देखिए स्क्रीन पे आपके पास ये सॉल्यूशन है। लॉग बी था यहाँ, लॉग बी अपन लॉग ए लॉग सी अपन, तो यहाँ से लॉग ए से लॉग ए कट गया, लॉग बी से लॉग बी कटा, लॉग सी से लॉग सी कट गया, तो हमारा फाइनली आंसर क्या है 1। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉग बी ए, जब इसको हम रिवर्स करेंगे ना, मतलब पलटा के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ए बी, क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन लॉग ए बी। चलिए उसके बाद आगे फार्मूला देखिए, लॉग ए और इनपुट क्या है 1 अपॉन एन, तो यहाँ आपको तोड़ दिया, यहाँ देखिए मल्टीपल के रूप में है ना, यहाँ किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। लॉग का कि लॉग जब रहता है गुना के रूप में होता है तो बढ़ता है, फिर भी अगर
गुना के रूप में होता है तो बढ़ता है प्लस के रूप में, जब भाग के रूप में होता है तो बढ़ता है माइनस के तौर पे, मतलब माइनस के रूप में। तो यहाँ देखिए इनपुट क्या है, भाग के रूप में है, तो ये टूट जाएगा मतलब बढ़ जाएगा। यहाँ अलग अलग किसके रूप में बढ़ेगा, माइनस के रूप में, तो माइनस है ना, log 1। यहाँ क्या बताए थे, जब इनपुट 1 होगा अगर बेस कुछ भी रहेगा तो उसका मान क्या होता है, 0। माइनस माइनस है तो माइनस दे दिए, एन एन log एन एन, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log एन ए। तो इसका फाइनल क्लियर कट में क्या हो जाएगा, क्लियर कट आपका होगा log ए, इसका इनपुट 1/n बराबर माइनस log एन ए। समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में तो नक्सलवादी हूँ, मतलब नेक्स्ट स्लाइड आगे पढ़ना क्या, आगे आपके पास है कैरेक्टर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ से, मतलब दे देगा इस तरह का, जैसे आपके पास दे देगा log 2 या log 10 टू द पावर 32। इसमें बोलना है आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट। ये क्वेश्चन एयरफोर्स का है, प्रीवियस ईयर में एयरफोर्स में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन गिरता है लॉग से। एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लीजिए ना तो लॉग हलवा बना देंगे आपको हम। देख लीजिए, कुछ है ही नहीं लॉग में, तो पढ़ें, पढ़ना क्या है भाई, कंसेप्ट का क्लास है, कंसेप्ट कर लो, उसके बाद हम जो है ना प्रैक्टिस सेशन भी लेके आएंगे आपको। तो देखिए कैरेक्टर्स पढ़ना है। देखिए log 10 बेस बिट 10, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, और आपको दे रहे हैं log 10 इनपुट 100, इसका क्या हो जाएगा 2। क्यों होगा 2, बता दे रहे हैं आपको 2 कैसे होगा। देखिए यहाँ क्या था, log 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसका बेस क्या है 10, तो ये फॉर्मूला बताए थे ना log a एम एन, तो n पहले लाना है फिर एम एन कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए 2 आ जाएगा पहले, उसके बाद log 10/10, log 10/10 का मान 1, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, तो 2 हो गया, या इसी तरह 3 हो गया। अब देखना, ये नहीं देखना आपको, इससे समझना क्या है, जब यहाँ इनपुट इनपुट क्या है 2 डिजिट, जब इसका वैल्यू 1 होता है ना, इनपुट कितना होता है 2 डिजिट का। जब वैल्यू 2 होगा इनपुट कितना होगा 3 डिजिट का। जब वैल्यू 3 होता है तो इसका इनपुट कितना हो जाता है 4 डिजिट का। आपको इससे ये समझ में आता है कि इनपुट जो होगा ना, इनपुट जितना होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होता है, उससे एक ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट होता है। तो देखिए यहाँ हम क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने, log एक्स ए, क्या है यहाँ log एक्स ए बराबर 10 समथिंग कुछ है, 10 के बराबर कुछ है। अब अगर आपको बोल दें ना एक्स का टोटल नंबर कितना है, ये इससे देखिए यहाँ समझ में आया आपको कि यहाँ जो 100 है, यहाँ एक्स है, ये क्या हमारा एक्स, इसके तौर पे फाइनली आंसर हमारा क्या है 3 है ना। और नंबर ऑफ डिजिट करना है ना, तो इस 3 में 1 जोड़ दिए, +1 किए तो 4 आया। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, 1 जोड़ दिए तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3, 1 जोड़े नंबर ऑफ डिजिट कितना है 2। तो इसी तरह यहाँ कितना डिजिट होगा उसके लिए क्या करना है आपको, जो उसका फाइनली आंसर आता है ना, फाइनली आंसर कितना 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 10 दशमलव कुछ कुछ आएगा, इसके आसपास आएगा। उसमें अगर हम +1 जोड़ देंगे ना, कितना +1, अगर +1 ऐड कर देते तो हमारा क्या हो जाता है टोटल डिजिट, क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिजिट इन एक्स, मतलब उस एक्स में जो टोटल अंक दर्शा देता है कितना है। तो चलिए क्वेश्चन लाए उस पर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ डिजिट खोजने के लिए। और इंडियन एयरफोर्स और नेवी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, log 2 10 का वैल्यू बराबर व्हाट, log 3 10 का वैल्यू बराबर व्हाट, log 5 10 का वैल्यू बराबर व्हाट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये आपके लिए जो है ना, ये VVI है, क्या ये आपके लिए जिसको हम कलर कर रहे हैं, ये VVI है आपके लिए। बहुत 50 स्टार मार दीजिए इसको, इतना इम्पोर्टेंट है। समझ गए। तो चलिए
और लॉग समझिए ख़त्म हो गया, लॉग में है ही कुछ नहीं, ख़त्म हो गया लॉग। कुछ क्वेश्चन क्या है आपके सामने, वो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आपको अभी। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। जो क्वेश्चन बोले थे आपको, जी याद कीजिए, जब क्लास स्टार्ट हुआ था उसी टाइम बोले थे ना, इससे क्वेश्चन बनता कहाँ बाबू। ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा आपको एयरफोर्स में, नोट कर लेना है आपको कॉपी में। बापू कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको, टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये। टोटल नंबर ऑफ डिजिट टू द पावर 16 बोल रहा है ना, जब इसको हम लॉग के फॉर्म में लाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट निकलेगा कैसे, लॉग के फॉर्म में। जस्ट पहले चर्चा की थी इसके बारे में। तो क्या करना है, इस 16 को पहले बाहर ला लेना, 60 बाहर ला गया। अब log 2 10 बचा ना, मतलब इसका फॉर्मूला ये था कि इसका फॉर्मूला था आपके पास log m n a। तो क्या कर रहे थे, n log m a, ये यही कर रहे थे ना, log m a। तो यहाँ देखिए भाई, यही यहाँ तो 16 है ना, 16 पहले log 2 10 को ला लेंगे यहाँ। क्लियर कट में आ गया ना। अब log 2 10 का वैल्यू कितना होता है, 0.3, 0 नहीं बोलना, 0.310। तो 0.3010 को अगर 16 के साथ गुना करेंगे ना, तो वह हमारा क्या हो जाता है, 4.815 समथिंग आता है। 4.1 और आगे कुछ आ सकता है 5। तो यहाँ देखिए टोटल कितना, 4.8। इधर लेना, कैरेक्टर यही होता है 4। ये जो हो गया ना मेरा, क्या हो गया, ये 4, इसी कैरेक्टर होता है, ये 4 आ गया। और इसमें हम बोले थे आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट बताना है, तो क्या करना है, उसमें +1 कर देना। कितना, +1। तो यहाँ 4 आया ना, तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, 4 + 1 = 5। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो समझ गए दोस्तों, यहाँ होता है हमारा लॉग चैप्टर ख़त्म। जो कुछ नहीं था, बापू कॉन्सेप्ट था उस फॉर्मूला में जो आपको पूछा जाता है। तो मोस्ट था जो फार्मूला आपके सामने, उस फार्मूला को लाए हम, उस फार्मूला को एग्जाम्पल के वे में समझा के क्लियर किए। अगर अभी भी जिस बच्चा को समझ में नहीं आता, या जो टॉपिक छूट गया, या जो टॉपिक मिस हो चुका है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, 1 शॉट करके उनको भी हम ख़त्म कर देंगे। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके पास लाए हम, जो आपको कमेंट करके बताना इसका क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, इसलिए हम आपके सामने लाए हैं, अगर नहीं बनता तो काहे लाते। सो बताइए। तो आपके पास है टोटल नंबर ऑफ निकालना है, 5 to the power 32, 3 to the power 64 और 7 to the power 2। इसका टोटल नंबर बताना। देखिए इसका जो वैल्यू होगा, एक हिंट्स कर रहे हैं आपको, लॉग लगा देंगे। लॉग क्या है, 7 2, या क्या होगा 10, कुछ नहीं है तो बेस 10 है या ई है, कुछ रख लो भाई। तो ये क्या, इस 2 को हम पहले लाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 2 log 7 10। log 7 10 का वैल्यू हम याद करवाएं, उसको करके 2 को उसके साथ गुना कर देंगे। और जितना उसका कैरेक्टर होता है ना, पॉइंट से पहले वाला को, उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे ना, +1 कर देंगे ना, तो वह हमारा क्या हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा लॉग ख़त्म होता है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। हाँ याद रखना है, अगर आगे का टॉपिक जो पढ़ना है आपको, अगर आगे पढ़ेंगे आप कम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रिक इक्वेशन, तो आप कमेंट सेक्शन जरूर करें, कम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है या क्वाड्रिक इक्वेशन करना है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।